अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम जो अभी विषय आप लोग बता रहे हैं, इसका भी एक वीडियो हम बनाए हुए हैं। पूर्व से हमारे यूट्यूब में है, अनिल सिंह करके, उसमें आप देख सकते हैं। पुनः आज चूंकि नए बैच को पढ़ना है तो हम बता रहे हैं। थोड़ा डिफर हो सकता है पढ़ाने का अंदाज पहले का अभी का, कुछ नया चीज आया है तो उसको भी डाल देते हैं। तो देखिए, UNCRPD इसका फुल फॉर्म है यू फॉर, एन फॉर, सी फॉर, आर फॉर, पी फॉर, डी फॉर। तो आप लोगों को मालूम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। हिंदी में इसको कहते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र संघ जो कही। अब ये है क्या, इस पर प्रकाश डालना है। सच में कहा जाए, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ गया व्हाट इज UNCRPD, तो चुपचाप लिख दोगे UNCRPD इज ए ह्यूमन क्रिटिक। यह क्या है? ए ह्यूमन क्रिटिक है। क्रिटिक मीन्स नानी मर जाएगा सबके, पढ़ भी नहीं करोगे। हम तो कहते हैं बिना मतलब पढ़ते रहो, तो तुम लोग मतलब खोजोगे। माय हाँ, ह्यूमन क्रिटिक, राइट। जो दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक जो उसका मानवाधिकार है, मौलिक मानवाधिकार, उसको निर्धारित। इसका मकसद दिव्यांग लोगों को अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उनका सुरक्षा प्रदान करना। यह सम्मेलन दिव्यांग लोगों के सभी मानवाधिकारों के मौलिक स्वतंत्रताओं के समान अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के समान पूर्ण भागीदारी को भी निश्चित करता है। साथ ही दिव्यांग लोगों के अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान को बढ़ावा देती है। दिव्यांगजनों को लोग हीन भावना से देखते हैं, तो उनको हीन भावना से नहीं देखते हुए उनको सम्मान की दृष्टि से देखना है। नौ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लोगों ने जो है इस पे अपना सहमति जताया है। इसका 2006 में अपनाया गया UNCRPD। वर्ष 2008 3 मई को लागू हो गई और हस्ताक्षर जो हमारे सभी लोग किए थे, अन्य देश के लोग, वह 30 मई 2007 को था। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, हम उसको आप लोग क्लियर कर देते हैं। ऐसा भी आता है कि UNCRPD एक्ट का गठन कब हुआ? अभी हमने बताया ना, 2006 में इसको अपनाया गया और हस्ताक्षर 2007 में हुआ और 3 मई 2008 को लागू हो गया। ठीक है, तो 3 में से कोई भी डेट दोगे तो आपको मार्किंग मिल जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब अपनाया गया तो 2006 ही लिखना होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई कब लागू किया गया, तब आपको 2008 ही लिखना पड़ेगा। और कब हस्ताक्षर किया गया, अंडरस्टैंड? कितना क्वेश्चन बता दिया। क्या है? एक नंबर, दिस इज ह्यूमन क्रिटिक। क्लियर मैटर है? कहीं कोई चीज में प्रश्न तो नहीं है ना? देखो, पढ़ना एकदम तोड़ तोड़ के धीरे से आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, जितना दिन मन लगे उतना ही देर पढ़ो, मन उब जाए तो छोड़। पढ़ाई जबरदस्ती का चीज नहीं है। जैसे भोजन जबरदस्ती खाने का नहीं है। भूख लगी है और भोजन मिले ना तो उसके आनंद ही कुछ और होता है। अगर पेट भरे में भोजन मिले तो कितना भी स्वादिष्ट हो तो शायद उतना आनंद नहीं मिल पाता है। तो उसी तरह से when an iron is hot then you beat and make it an everything। जब आपको पढ़ने की लालसा है
और गुरुजी उन्हें पढ़ा सकते हैं जिनको पढ़ने की श्रद्धा है, लालसा है। गुरुजी या माँ बाप जबरदस्ती पढ़ा दे ये तो संभव नहीं है। ठीक है, बच्चों को दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण, अच्छे समाज नहीं मिलने के कारण पढ़ने वाले बच्चे भी भटकते रहते हैं। अगर वैसे बच्चे हैं तो आए उनको पढ़ा दें, लेकिन जिनको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं करता है, उनको हम नहीं पढ़ा सकते। उनको भगवान भी नहीं पढ़ा सकते, हम क्या पढ़ाएं। सामान्य लोगों की तरह दिव्यांग जनों का भी अधिकार मिला है अंडर इवेंसिया। समाज में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर भी प्रदान है। ऐसा नहीं है छुआ-छूती बीमारी नहीं है, इस पर भी हम बताएंगे। कितना लोग कहता है अरे इसका दिमाग खराब हो गया, इसको शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। बेटा शादी कर दो ठीक क्या होगा, वो तो आप डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मन बुद्धि का इलाज शादी है नहीं है। चलिए आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं। गांव देहात में लोग कर देता है कि पागल हो गया शादी कर दो, सोच हो जाएगा अपने ठीक हो जाएगा, कर भी देता है। देखो ठीक कर भी देता है। कितना बुर्बक लड़का है, अरे इसको शादी कर दोगे ना तो सुधर जाएगा, बीवी आएगी तो हाय तेरी भला, कैसे सुधर जाएगा बाप, माने बीवी सुधारने का मशीन उसी में का गजब बात। ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोग करता है। लेकिन हम उसमें कोई एग्जाम्पल है बेटा, हम बड़ी बदमाश थे, शादी होने वाला हम सुधर गए। हाँ ये हम ऑप्शन है, हम एक ऑप्शन है। हमारी शादी क्लास 8 में हुई, बचपना में हुई, और हद से बाहर बदमाश थे, मारपीट गाली गलौज माने दुर्गुण समाया हुआ था। लेकिन दुर्गुण था शायद, माने अवगुण के साथ गुण भी था मेरे। पढ़ने के प्रति हम अलर्ट रहते थे। और हम पढ़ते थे जहाँ, तो हमारे ससुराल के 2-4 लड़कियां पढ़ती थी। और जब गुरुजी मारते थे जाके लोग कहता था आज खुद पिटाए हैं, अरे पापा हो पापा। तब शिकायत मिलता था तो हमको कान में आता था, मम्मी चाहे पापा बोलते थे कि बेटा तुम पढ़ते इसलिए पिटाते हो। हम पिटाने भय में इतना बदमाश थे कि गुरुजी जिस दिन जो छड़ी हमको नहीं मारते, माने कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम 2 छड़ी मार नहीं खाए। कभी कभी तो 20 छड़ी मार खाए, लेकिन मेरा नित्यदिन गुरुजी का दर्शन हो गया तो 2 छड़ी हम खा लेने से। इतना बदमाश थे, फिर भी नहीं सुधरते थे। हमको एक बार लगा कि भाई हम बदमाशी करते हैं तो हमारा शिकायत होता, आखिर हम क्या करेंगे बड़ाए हो। तो हमको लगा, पिताजी कहते थे बेटा पढ़ लोगे ना तो तुमको सब कुछ आपरूपी मिल जाएगा। तो हम हंसते थे कि पढ़ लेंगे तो सब कुछ कैसे मिल जाएगा। हमारे पिताजी का एक शब्द था, पढ़ लोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वाह। एगो गुरुजी कहते थे जितना बढ़िया पढ़ो उतना बढ़िया बीवी मिलेगा। दूध तो नहीं पड़ा। हमारे मदन बाबू थे तो वो कहते थे, हम चलो ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, जितना बढ़िया पढ़ो उतना बढ़िया बीवी मिलेगी, चलो भाई पढ़ो। अरे तुमको तो बीवी मिल गया है, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है। गजब बात है। तो आदमी क्या होता है, हमने अपने आप को सोचा कि हम पढ़ेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। हमने पढ़ाई करना शुरू किया और यही लोग प्रशंसा करना शुरू किया। हमारे एक सुरेंद्र बाबू टीचर थे, नोजल वॉइस, अरे मुखिया के बेटा तुम पढ़ता नहीं, खाली घूमते रहता है, अमरूद तोड़ते रहता है, सब बदमाश के संगत में तुम रहता है ना, इतना मारेगा ना छाटने का दोष तुमको याद आ जाएगा। अब बड़ी मारबो करते थे बड़ी, अब वो मारते थे तब हंसते थे, जो बोलते थे हंसना है तुम, हंसना है अभी हंसिए ना। हम मारते थे, फिर हम रोए कैसे, आपका बात ऐसा है कि हंसी आता है, रोना तो आता ही नहीं है। हमारी बतुहारी में वो शिक्षक महोदय आए थे जो हमारी बीवी को पढ़ाते थे। तो वो आए बोले बाबू तितिर के आगे दूध दूध तितिर आगे, तो तितिर तितिर कई तितिर। हम कहे हमारा हो गया सर, हम कैसे मुंह रोके, हंसी भला लड़कपन की उम्र, बच्चा की उम्र, भला बेलंट आदमी माने कैसे मुंह पर कब्जा रख सकते हैं। कब्जे नहीं रख, हंसे क्यों। हम ऐसा ऐसा लोग बतुहा रहेगा तो हो गया, हम ऐसे रह जाएंगे, नहीं होगा शादी। चलो इस पर कृपा है, सब कुछ ठीक हुआ। आप लोग बीच खड़े हैं
इसलिए साथ में तुम लोग सुबह से थके हुए बेटी थोड़ा हंस लोगी ना तो पढ़ने का एक आनंद और आधा घंटा जग जाएगा। तो चलिए हम कम ऑन द टॉपिक। इवन सीआरपीडी जो है कानूनी रूप में बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब जो कानून बनाया है और हमारे जिन देशों ने साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, उन सबों को मानना है। ठीक है, 164 देश, कितना 164 दे कंट्रीज जो है और 186 पार्टी जो है हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है? 184 और कितने पार्टी हैं? ठीक है, तो कितना क्वेश्चन आप लोगों को इसमें निकल गया है। क्वेश्चन इसी तरह आएगा। पता करना है कि आप पढ़े हैं कि भगोड़े हैं, है ना। अब है इसका क्या है, तो समझ गए। अब एम क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना, उनके गरिमा को बढ़ाना और उनके सम्मान को बढ़ाना। और एक लेवल का अधिकार, आप सिनेमा देखते हैं वो भी देखेगा, आप मॉल जाते हो भी मॉल जाएगा। ठीक है, अब जो भी सरकारी बिल्डिंग बन रही है वहां सब जगह जाइएगा तो देखिएगा रैंप, बौद्धिक दिव्यांग जनों की भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। हमने तो कितना वीडियो तो डाला है, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हम कितना बताएं, जितना बताएं उतना कम है, तो ले जाकर वोट देने का अधिकार दिया है। अगर कोई गार्जियन नहीं अनाथ है तो उसको जो वोटर्स वहां बैठे हैं कर्मी, वो जाकर वोट दिलाएगा उसको, समझिए। बहुत सारे, आप देखो ट्रेन में जाओ ना तो ट्रेन के बोगी में देखोगे ना, ऐसे उभरा उभरा बना रहता है ब्लाइंड लोगों के लिए, या लिफ्ट में जाओगे तो बना रहता है। अब उससे वो समझ लेता है कि वो क्या लिखा हुआ है। लिफ्ट में जाओ, बड़े बड़े मॉल में जाओ, बना हुआ है लिफ्ट में, अब सब जगह बनता है। ठीक है, तो उद्देश्य समझ गए आप लोग। अब जो है इसका प्रस्तावना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ मैं यहाँ जाता हूँ प्रॉब्लम में। देखिए, सभी मानवाधिकार, जितने भी मनुष्य को मानवाधिकार दिया गया है वो क्या है, सार्वभौमिक है। अंडरस्टैंड, अविभाजित है और न्यायोचित है और एक दूसरे से संबंधित है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, 50। ये 50 आर्टिकल्स आपको पढ़ाएंगे। मैं एक जगह ट्रेनिंग में गया था तो 50 अनुच्छेद 1 घंटा में बता दी। क्योंकि हुजूर सत्यनारायण स्वामी का कथा होता है तो उसमें 5 अनुच्छेद है, यानी 5 या 7 अध्याय है ना। और उसको पंडित जी कहते हैं तो 2 घंटा लगाते हैं, 3 घंटा लगाते हैं। ये 50 अध्याय, आप कौन पंडित है 50 अध्याय को 1 घंटा बता दी। बड़ी हंसते हैं, बोलते सिंगी दान नहीं। आप होता क्या है कि पढ़ाने वाले क्या करते हैं, अगबकी करते हैं, धक 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 धक, काम खत्म। लेकिन विद्यार्थी के दिमाग में धक 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 जाएगा, धक धक नहीं जाएगा, यहाँ से टकरा के फक 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 बाहर हो जाएगा। और आपको चक चक रहने के लिए फक फक इसमें, इसको याद रखिएगा, चक चक फक फक और धक धक क्या है। ठीक है, ये बताएंगे, ये भी बताने में समय लंबा लगेगा, सो दैट इसको हम बाद में 50 आर्टिकल्स बताएंगे। इसके बाद मुख्य बिंदु पर आइए। क्या बोल रहे हैं, अपने मत बोलिए, कुछ जोर से बोलिए, हम भी सुन सकें। भादम सही हो, सही बोल रहे हैं आप,
राइट। समानता और गैर भेद, डिस्क्रिमिनेशन। लड़की है, क्या पढ़ा रहा है इसको, फिर जाकर खाने बनाना है नहीं है, क्या करी पूजा जाके, जहाँ जाएगा खाने बनाइए, क्या करे, तो झूठे बातों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पैसा है तो फेंक दो, जीवन को दे दो कुछ। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर सकता है, लड़का या लड़की, आपको पता नहीं। जो लड़का नहीं कर सकता वह लड़की अपने माँ बाप के लिए करती है। तो डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं, हमने तो आज तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। इसका उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। हम बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों को सुविधा दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं। ये दूसरे घर की अमानत है, हम जितनी इसकी सेवा कर रहे हैं। हमारी बच्ची 8 बजे तक सोई थी एक बार, तो बेटा ये बहुत खराब बात है, 8 बजे रात में पढ़ती है, सुबह तक। इतना कस के जवाब हमको मिला कि उस दिन के बाद हम भूल गए। पापा जिसके यहाँ जाएंगे तो मारेगा नहीं, बाप के घर में तो सो लेते हैं, नारायण बेटी सो। जवाब बहुत अच्छा था, भाई आपके यहाँ है तो कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन जिसके घर जाएंगे वो 8 बजे तक सोएंगे तो 4 लाठी मारेगा। बात देखिए, वो लोग 8 बजे तक नहीं सोती होंगी, लोग 4:30 बजे जग जाती होंगी, पढ़ाई भले नहीं करती हो। क्या गजल बोल रहे हैं पूजा, उधर पीछे कोना में, उधर उधर सही बोल रहे हैं ना? है ना? तुम लोग बेटी क्या बोले, गलत बोल रहे क्या? देखिए, सब बेचारी परेशान है, क्या करोगे, शादी करके सब परेशान, चाहे लड़का या लड़की। हाँ तो उसको बस 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 फिर परेशानी दूर हो जाएगा, शादी होगा परेशानी दूर हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि क्या अच्छा था। तो देखिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता, स्वतंत्र है, कहीं आ जा सकता है। और समावेशिता, समावेशिता, हाँ, इंक्लूसिव। और एक्सेसिबिलिटी, सुलभता, जो बच्चा नहीं चल पाता है तो उसके चलने के दीजिए, चल दीजिए, वो सुविधाएं हो। इसके बाद महिलाओं और बच्चों के अधिकार, चाइल्ड राइट जानते हैं आप लोग? हम बताएं, वीडियो बना ही हुआ होगा, देख लीजिएगा वीडियो, और अभी बताएंगे तो देर होगा। चाइल्ड राइट बना हुआ है, वीडियो देखिएगा, चाइल्ड राइट वीडियो है, मैं दिया हूँ। महिलाओं के अधिकार का भी मैं वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मैं मेंबर रह चुका हूँ, CWC में भी मैं मेंबर चेयरपर्सन रहा हूँ। तो इस वो तो जुडिशरी का एक अंग है, तो इस नाते मैंने यह भी आपको जहाँ तक हुआ मैं आपको बताया हूँ। संविधान दिवस पर भी, चाइल्ड राइट्स पर भी, चाइल्ड अधिकार को मैं बताया हूँ। अब देखिए 50 आर्टिकल में हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो अति आवश्यक है, जरूरी है, कुछ अभी हम बता देते हैं। तो आप लोग मानो 50 आर्टिकल, 50 आर्टिकल है ना? तो 50 आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं, आप लोग उसको सुन लीजिए, फिर वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए, पहला जो आर्टिकल है वह सिर्फ और सिर्फ एम, उद्देश्य बताता है। दूसरा आर्टिकल जो है डिफिनेशन, परिभाषा बताता है। तीसरा सामान्य सिद्धांत बताता है, हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। और चौथा राज्य दलों की सामान्य जिम्मेदारी बताता है। पांचवा समानता और डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव, इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन बताता है। पांचवा, छठा दिव्यांग महिलाओं का अधिकार बताता है। सातवां दिव्यांग बच्चे। आठवां जागरूकता। नौवां सुलभता। 12वां कानून के तहत समान मान्यता, माने कानून में समान मान्यता है दिव्यांगों की। 19वां बीच में छोड़ रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बता रहा हूं, स्वतंत्र जीवन और सामुदायिक समावेशन,
यानी उसको भी दिव्यांगजनों को भी स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है और एक साथ मिलजुल कर काम करने का अधिकार है। यहाँ कहते हैं ना, ना ना हमारे तो झारखंडी है, वहाँ तुम्हारी तो बाहरी। भैया मेरी कहाँ बाहरी भी? आप देखो ना, हमारा निकालो संविधान को, लिखा हुआ है हमारा देश का नागरिक कोई भी कहीं जा सकता है, वास कर सकता है, रह सकता है, कमा खा सकता है। फिर क्या बाहरी भीतरी करते हो बाबा? हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। नहीं तो देखिए, शिक्षा 24वां, 19 के बाद 24 शिक्षा, 25 स्वास्थ्य, 27 कार्य और रोजगार जी, 28 पर्याप्त जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा। पर्याप्त जीवन स्तर, आप कोट पैंट पहने हैं, जूता मोजा, उनको भी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, आपका घर मकान दुकान माए बाप सब है, वो अनाथ है तो क्या उसको भी घर देगी सरकार। आप लोग एक चीज बताइए, दिव्यांगजनों को 1000 रुपये मिलता है, किस डिपार्टमेंट से मिलता है? जो छूट गया वीडियो में है ना, देख लीजिएगा, इसी बहाने एक बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना। हमने इंपॉर्टेंट ही बताया, 50 नहीं बताया, जो अति आवश्यक है, जो आ जाता है लिख देगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा 50 के आर्टिकल्स में कुछ आर्टिकल्स को बताया, दे देगा 20 नंबर, तो 20 को लिखना हो, दे देगा 10 नंबर, 10 को दे देगा 5 को लिखिए। या ये भी आ जाएगा कि भाई आर्टिकल्स 5 क्या है, तो आर्टिकल्स 5 में देखिए समानता और, देखिए आर्टिकल्स 5वां में समानता और गैर भेदभाव, यानी इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना, तो उसके बारे में लिखना होगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हमने बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा, तो आप लोग बताइए ना। हाँ हाँ, नहीं, 1000 रुपया महीना जो मिलता है दिव्यांगजनों को, वो आपका लिख लीजिए इसको, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुरक्षा कोषांग SSS, SSS, DSS लिखो, DSS, 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 डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी, जिला समाज, जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग। चलो ना, चिंता नहीं करो, अब आप लोगों को हमारी कमजोर हैंडराइटिंग से मुक्ति मिल जाएगी। मैं अब कंप्यूटर में टाइप करके जो भी है दे के बताऊंगा, तो आप लोगों को समझने में लिखने में जितना क्लियर हो सके। थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, इससे हैंडराइटिंग पूरी बनती है। DSS, DSS का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी, जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिलती है। DSS डी भी कर सकते, डिपार्टमेंट याद रखिए, वही भी क्वेश्चन दे सकता है, बोलेगा DSS फुल फॉर्म लिखे, तब क्या करिएगा, DSS फुल फॉर्म। हम 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 ऐसा प्रयास करते हैं कि एक भी चोट आप लोगों को छूटे नहीं। अब आप लोग ना पढ़ें कि आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद 33 जो है आर्टिकल, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी, क्या क्या सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है और उसको कैसे निगरानी करेंगे। जैसे हम जीवन चला रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन स्टडी सेंटर है, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं। हमारे ऊपर जो है RCI रिकॉग्नाइजिंग बॉडी है, जो हमको रिकॉग्निशन दी है, वो आती है, जांच करती है, देखती है, हमारे पास बेसिक सुविधाएं हैं तो मान्यता देती है पढ़ाने का। इसके बाद हमारा एक एग्जामिनेशन बॉडी है NIEP MD चेन्नई, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। इसमें एक NBER है, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन रेगुलेशन। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन जो है आपका, ये परीक्षा नियंत्रण करती है, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो है, तो ये आपका उनके द्वारा परीक्षा होती है और ये हम लोग के ऊपर जो है
मिनिस्ट्री ऑफ एजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कल मैंने बताया था MSJ, कल बताया था ना MSJ। चलिए हम पूछते बता देगा MSJ। तो बता बेटी पूजा, ये क्या नाम है इसका, बनर्जी। MSJ फुल फॉर्म बता, कल बताया हमने। इसका मतलब आप रिविजन नहीं करते हो। MSJ&E कल बताया था बेटी, तुम कुछ पढ़ती हो इंग्लिश मीडियम, प्लीज। हाँ बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ, बताने दो उसको, ठीक है, ठीक बोलियो, अच्छा है। यू आर डूइंग ऑल्सो क्यूइंग, आपने जो किया उसको क्यूइंग कहते हैं, हिंट कर दिया आपने। हाँ बताओ बेटी, मिनिस्ट्री ऑफ, और ठीक बोलिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल ही बोल दिया, आगे बताओ। जस्टिस, आप कोई नहीं बोलेगा बेटी, ध्यान रखना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। हम जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करो ना, आप लोग बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड, आ जाएगा क्वेश्चन बेटी, मुंह ऐसे कर, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ कब तुम बताएं, रात भर में भूल गई, भात के साथ लपेट के खा गई इसको। क्या बताएं। चलिए उसके बाद रिपोर्टिंग एंड निगरानी प्रक्रिया, कैसे निगरानी होगा। जैसे हमारा होता है ना कि भाई NBER, नेशनल बोर्ड रेवल्यूशन एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो देखती है कि परीक्षा समय पे हो रही है कि नहीं हो रही, उसका काम है। फिर उसके बाद विवाद समाधान संशोधन प्रक्रिया, अगर कोई विवाद है उसको कैसे समाधान करना है। अब देखिए लास्ट है, और वह है प्रिंसिपल, क्या है, सिद्धांत क्या है। आ जाएगा UNCRPD का सिद्धांत, तब का खोजिएगा, कहाँ सिद्धांत रहिएगा, घर से पढ़िएगा तभी बताइएगा। इसको बहुत जान लीजिए, सब एक ही चीज है, कहीं कुछ दूसरा नहीं, उसी से लाए। हमको का ऊपर से टपक के आ गया हमको, हम भी तो पढ़िए के लाए, आप भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या सिद्धांत है, अगर 1 नंबर देगा कि UNCRPD का प्रिंसिपल लिखे तो उसमें लिख दीजिएगा, और 1 नंबर रहेगा तो UNCRPD का 8 मुख्य सिद्धांत है। कितने हैं, 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आ गया 10 या 15 नंबर और लिख देता है प्रिंसिपल ऑफ UNCRPD, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा सुन लीजिए। हाँ वही लिखेगा जो पहले हम बताए हैं, गैर स्वतः सम्मान, यानी गौरव और सत्ता का सम्मान, दिव्यांगजन का जो गौरव है वो भी मानव है, और उसका सम्मान करना। दूसरा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं करना है। समावेशन भागीदारी, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेशन। इसके बाद समानता का सम्मान, वो भी हमारा बराबर है, उसको सम्मान करना है। और समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। सुलभता, एक्सेसिबिलिटी, दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड या चलने के लिए रैंप, लिफ्ट, है ना। ब्लाइंड है तो उसको, जो मैं बताया ये ब्रेल लिपि वाली, उसको उपलब्ध कराना है। सातवां लैंगिक समानता। लैंगिक समानता ऐसा नहीं कि विकलांग को शादी नहीं करना है, नहीं, उससे शादी करना, लेकिन ध्यान रखना है। तो आप मत करिएगा, आप कहाँ करें, आप कर लीजिए। चेला भी गुरु जी का कालर पकड़ लेता है। चलो ठीक है, जवाब देते हैं, वेरी गुड। आपको बोलिएगा तब ना, हम बताएंगे, हम तो जान रहे हैं हमारा पिता से सब समझ रहा है। ठीक कहे, आप बोलते हैं शादी नहीं करना चाहिए, फिर करें शादी करना चाहिए। सुनिए, जब बौद्धिक दिव्यांग है, जो इंटेलेक्चुअल डिजेबल है, तो खुद अपना देख रेख नहीं कर सकता, आपका क्या देख रेख करेगा। उस स्थिति में शादी नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़के हो या लड़का हो। हमने एक डिसीजन अभी लिया है, मेरे दिमाग में एक बात आई है। हमारे यहाँ बड़े बड़े दिव्यांग बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, एडल्ट हैं। तो हमने समझा है कि लड़की और लड़का दोनों का हॉस्टल अलग होना चाहिए। बच्चे हैं तो चलेगा, जहां लड़के लड़कियां एडल्ट हुए
तीनों को हॉस्टल अलग रखने में भी फायदा है। इन आवर एक्सपीरियंस, हम अपना अनुभव पर, आदमी अनुभव से महान होता है, ज्ञान से नहीं। हम बार बार कहते हैं नॉलेज इज ब्रोकन बाय द एक्सपीरियंस। ज्ञान टूट जाता है, कैसे टूटता है? जब अनुभवी आदमी आ जाता है। अनुभव की एक अपनी महानता है। और अगर आप एक अनुभवी शिक्षक से पढ़ते हैं तो आपको गौरव प्राप्त होना चाहिए कि हम ऐसे शिक्षक से पढ़ाई कर रहे हैं जो एक अनुभवी शिक्षक है। उसका एक अलग कीमत होता है। उसके बाद बच्चों के अधिकार का सम्मान। अब हम बच्चों के अधिकार का सम्मान नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वीडियो बना हुआ है हमारा वीडियो। बच्चों का अधिकार कब से मिल जाता है पता है किसी को? जन्म से। कैसे? हाँ, राइट राइट राइट। चलिए इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम आप लोगों को छोटा सा देते हैं, जैसे DPOS। DPOS फुल फॉर्म DPOS बताइए। IDA। भैया देखो, ये सब कम से कम 4-5 तो रहता ही नहीं। आप लोग आज भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो DPOS का फुल फॉर्म बताइए। डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेट। डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेट। समझने का प्रयास करिए। क्यों? स्पेलिंग सीखने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ बताने वाला नहीं, आपके पास स्पेलिंग। हमारा उद्देश्य रहता है कि आप सीखो, जैसे सीखो। कुछ हम बताते हैं, कुछ आप अपना उलट पुलट करके सीखो। तो DPO का मतलब होता है D फॉर डेलीगेट, P फॉर प्रूफ, O फॉर ऑफ और S फॉर स्टेट। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेट। IDA का, हाँ, इंटरनेशनल। बस यही सब तो क्वेश्चन मार्क तुम लोग आंसर गलत लिख देती हो। बहुत गलत है अभी लिखा हुआ है, और उसमें पकड़ा जाता है कि चोरी की हो, और चोरी करके भी सही नहीं लिखी हो। यही आंसर गड़बड़ है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, IDA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता संगठन। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता संगठन हैं जिसके बारे में भी हमने आपको बताया है, और इसमें 14 ऑर्गेनाइजेशन है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन डिसेबिलिटी का कितने हैं? तो कितना बताओगे? 14। कितना अभी हम बताए हैं? हाँ, कुछ लोग सूझ जाता है, कुछ लोग जगा रहता है। अरे थके हो तो बोलो, नहीं क्लास चलेगा, उसमें क्या है, कल चलेगा। ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं जिसको जो दिमाग में ना जाए। मैंने बताया ना, IDA इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता संगठन। इसमें कितने संगठन हैं? तो हमारा आज का NCERPD समाप्त होता है। जय हिंद।